हाइट बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी को लंबी चाहिए हाइट, और जो बंदा लंबा है उसको थोड़ी सी कम चाहिए हाइट बहुत बड़ा ही टॉपिक है। और आज इस टॉपिक के बारे में ये समझेंगे कि कितनी एज तक या कब तक हमारी हाइट ग्रो कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर ऑन दिस टॉपिक। तो जैसे कि इस वीडियो में बात होने वाली है हाइट के बारे में। हाइट कब तक हम लोग की बढ़ती है और इंक्रीज होती है। उससे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि हाइट बढ़ती कैसे है। ये जानना जरूरी है। बेसिक्स बहुत ज्यादा क्लियर होंगे तो बाद में ये क्वेश्चन हमारे पास नहीं उठेगा हमारे दिमाग के अंदर। तो बेसिक्स क्या है, उसके अंदर पहला एक टर्म आता है लॉन्ग बोन्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी बोन्स हैं जो हमारी बॉडी लॉन्ग बोन्स से मिल के बनी हुई है। तो जो लॉन्ग बोन्स हैं बेसिकली उनके पास, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम यहाँ पे आपको शो किया है। इसके अंदर जो लॉन्ग बोन है उसके अंदर उसके पास एक ग्रोथ प्लेट्स हैं जिनको एपिफिशियल प्लेट्स भी कहा जाता है। वो प्लेट्स आपकी जितनी लार्ज होती रहेंगी उतनी हाइट आपकी बढ़ेगी। इससे कहने का क्या मतलब है, पहले ये समझते हैं कि एपिफिशियल जो प्लेट्स हैं ये सबसे पहले जब हम लोग पैदा होते हैं, जब हम लोग बॉर्न होते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। ये पूरी प्लेट्स नहीं होती हैं, इतनी हार्ड प्लेट्स नहीं होती, हम लोग बहुत सॉफ्ट होती है। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ते हैं, हम लोग ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, हमारी एज बढ़ती है, हमारा साइज बढ़ता है, देन ये प्लेट्स स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, हार्ड होती जाती हैं। और एक टाइम एक ऐसा आता है, ये कितने टाइम पे बढ़ती हैं और कितने टाइम तक इतना होता है ये वैरी करता रहता है। हर के लिए ये टाइम वैरी करता रहेगा। एवरेज पर्सन के लिए मैं अभी आगे चल के ये चीज़ बताऊंगा कि एवरेज पर्सन के लिए ये एपिफिशियल प्लेट जो है कि आखिरी तक कहाँ तक बढ़ेगी जिससे कि आपकी हाइट डिटरमाइंड होगी। प्लेट्स होती है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी हाइट में, क्योंकि यही एक प्लेट है जो ग्रो करती है और आपकी लॉन्ग बोन्स को इन्हांस करती है और जिससे आपकी हाइट बढ़ती है। इस एपिफिशियल प्लेट्स के अंदर जो लॉन्ग बोन्स हैं इनके अंदर एक कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यू होता है जिससे ये लोग सॉफ्ट होती हैं। सबसे पहले जो वो सॉफ्ट टिश्यू जब हार्ड होता जाता है, आखिरी में आप इस बोन्स के देख रहे होगे जो हार्ड होता जाता है तब की ग्रोथ जो होती है हाइट की वो रुक जाती है। तो ये चीज समझ में आ गई कि यार हाइट बढ़ती कैसे है और क्यों बढ़ती है। और हाइट है वो जब हम लोग पैदा होते हैं, एक बच्चा पैदा होता है तो उसके 9 मंथ्स तक अराउंड उसकी ग्रोथ बहुत हाई होती है और तो हाइट भी उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। अराउंड 53 सेंटीमीटर्स अराउंड वो बढ़ता ही है ना, बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद उसकी हाइट थोड़ी सी मीडियम लेवल पे बढ़ने लगती है। और ऐसा स्पार्क, जैसा स्पार्क पहले आया था वो स्पार्क तब आता है जब प्यूबर्टी सेट इन होती है। जब प्यूबर्टी, एक इंसान प्यूबर्टी को टच करता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तब एक पंप आता है हाइट और ग्रोथ के अंदर जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है। कहाँ तक वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कितने तक आप मेल में होता है और कितने तक फीमेल में होता है। प्यूबर्टी के बाद एपिफिशियल प्लेट्स और ज़्यादा इन्हांस होती हैं और हमारी जो लॉन्ग बोन्स हैं वो और स्ट्रेच होती हैं और बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं। यहाँ पे जो बात निकल के आती है कि ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कैसे हेल्प करता है हाइट के ग्रोथ में। जब प्यूबर्टी सेट इन होती है तो ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये हमारी बोन्स को इलोंगेट मतलब लंबा करने में बहुत हेल्प करता है। और ये इसका रेट अराउंड देखा गया है कि 2x टाइम बढ़ जाता है जब प्यूबर्टी सेट इन होती है। तो इसी के साथ यही चीज़, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि है टेस्टोस्टेरोन, आपकी डाइट एंड की लाइफस्टाइल है, वो सारा का सारा आप पे निर्भर होता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल तक आपको ये चीज़ में हेल्प करता है, लेकिन जो मेजरली पार्ट हेल्प करता है या इन्फ्लुएंस करता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन। अब यहाँ पे देखा गया है, रिसर्च में भी देखा गया है कि ऐसा कुछ है नहीं जो यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा खासकर अभी तक चल रहा है कि हाइट रुक जाएगी वेट ट्रेनिंग से। बिकॉज ऑफ वेट ट्रेनिंग योर हाइट विल बी हैम्पर्ड, बट ऐसा नहीं है।
रिसर्च में भी देखा गया है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, और उनको बहुत ज़्यादा ही आप देख सकते हो कि रिसर्च ऐसी भी हुई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भी देखा गया है कि जब वेट ट्रेनिंग आप करते हो, आप उस पर लोड डालते हो, जब ये प्यूबर्टी रीजन चल रहा होता है, जब आप सीजन चल रहा होता है इस चीज़ का, ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा होता है, या जो बोन है, लॉन्ग बोन है, वो इन्हांस हो रही होती है, इनोंगेट हो रही होती है, तब आप उस पर एक्सटर्नल प्रेशर डालते हो, कुछ एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, तो देखा गया है कि वो और ज़्यादा मदद करता है आपको, आपकी हाइट को ग्रो करने में, उस बोन को ग्रो करने में। तो ये जो मिथ है कि इंडिया के अंदर या बहुत जगह बाहर भी ये मिथ है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है कि ओल्ड एज में एक आ गया है कि वेट ट्रेनिंग से हमारी हाइट हैम्पर होगी, ये वो, लेकिन इसका कोई रीज़न नहीं है और इसका कोई सस्पेक्ट भी नहीं मिला है अभी तक। पूरे वर्ल्ड में भी एक नामात्र सस्पेक्ट मिला है, किसी को तो मिला होगा, वैसे कहीं नहीं मिला हुआ है, एक भी सस्पेक्ट मुझे तो नहीं पता कि इस चीज़ का मिला हुआ है कि हाइट रुक गई ड्यू टू वेट ट्रेनिंग। ऐसा। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि कितनी एज पे जाके हमारी जो हाइट है वो रुक जाती है या कितनी एज तक जाके इंक्रीज करती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, बहुत सारी रिसर्च और एनालिसिस हैं जिसमें ये पाया गया है कि जो मैन है इन कंपैरिजन टू फीमेल, उनकी जो ग्रोथ होती है वो उनसे थोड़ी सी ज़्यादा देखी गई है जब प्यूबर्टी हिट करती है। एवरेज, मैं यहाँ पे एवरेज वर्ड का यूज़ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक एवरेज ही बता सकते हैं आप, कोई भी ऐसा व्यक्ति या इस पूरी दुनिया में नहीं है जो ये चीज़ बता सके कि हर एक इंडिविजुअल की कितनी हाइट बढ़ सकती है, वो एवरेज बता सकते हैं हम लोग। तो एवरेज जो निकल के आता है वो आता है मेन के लिए अराउंड 14 to 19 ईयर्स तक अराउंड बढ़ती है हाइट, और फीमेल के लिए यहाँ पे 12 to 16 ईयर्स तक हाइट बढ़ती है ऑन एन एवरेज। ऐसा भी हो सकता है कि प्यूबर्टी 8 साल में हिट हो जाए, ये भी नॉर्मल है। हो सकता है इसके आगे भी मेल में या फीमेल में, मेल का एग्जांपल लिया है तो जैसे 19 ईयर्स तक मैंने कहा कि हाइट बढ़ती है, हो सकता है कि 21 भी हो सकता है, इट्स नॉर्मल, सबके अलग, इसीलिए मैंने एवरेज वर्ड का यूज़ करा क्योंकि हर के लिए हर चीज़ अराउंड नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देर से जो चीज़ मैं बता चुका हूँ ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ना मेरे कंट्रोल में है ना आपके। तो यहाँ पे इस चीज़ में आप दिमाग में हैम्परिंग ना रखिए। मेरा एक उसूल है, आप जिस चीज़ को नहीं ग्रैब कर सकते, जिस चीज़ के अंदर दम नहीं लगा सकते, आप नहीं हाथ लगा सकते, उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, देन स्टे बैक, आप पीछे हो जाओ, आप उसको मत छेड़ो। आप चाहे कुछ भी ले लो, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी जब आपका एक वो बोन जो मैं बता रहा था, जो बोन है लॉन्ग बोन, अगर वो पूरी बड़ी हो गई, जितनी ग्रोथ उसकी होनी थी उतनी हो गई, एंड्स उसके भर गए, देन उसके बाद आप कुछ भी कर लो, कुछ खाओ, सही से स्लीप करो, कुछ भी खा लो पी लो, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। दैट्स द रियलिटी है। सो एक्सेप्ट करो उसे और इंजॉय करो अपनी लाइफ, और ज्यादा फोकस मत करो हाइट के पीछे। होपफुली आपका डाउट खत्म हुआ होगा और आप जो हाइट है उससे रिलेटेड चीज़ों से आप उस चीज़ से बाहर आए होगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करोगे और एक्सेप्ट करोगे कि यार हाँ, मेरी जो भी हाइट है, जो कुछ भी है, आई विल एंजॉय इट। और इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। डू लाइक एंड शेयर टू योर लव वंस। अगर आपको पसंद आई होगी वीडियो तो डू कमेंट डाउन बिलो ऑल्सो योर क्वेरीज। अगर कोई भी रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस है आप कमेंट डाउन कर सकते हो, और उसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं हेल्थ और फिटनेस की सब्जेक्ट के ऊपर चीज़ें डालता रहता हूँ और अपनी लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा बहुत बताता रहता हूँ। मज़ा आएगा आप लोगों से वहाँ भी बात करके। और तुरंत ही सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक मार दो और उस घंटे को दबाना भूलना नहीं, जो दब जाना चाहिए, चाहे कैसे भी तोड़ के मरोड़ के जैसे भी चाहो बस दबा दो, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। इसी के साथ वीडियो के आखिरी में बस मैं इतना ही कहूँगा कि लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। पीस।